उन कश्मीरी तालाब की बात करेंगे जिनमें बच्चे भी हैं, बच्चियां भी हैं, नौजवान लड़के लड़कियां हैं जो जम्मू कश्मीर से जिनका ताल्लुक है सबसे ज़्यादा वादी कश्मीर से मुल्क के किसी भी रियासत या यूटी के मुकाबले, लेकिन मौजूदा वक्त में मिडल ईस्ट के अंदर इस तनाज़े में फंसे हैं। इस बीच बड़ी बात यह कि तेहरान के अंदर यूनिवर्सिटी हॉस्टल के करीब जब मिसाइल हमला हुआ, जिसकी तस्दीक कल ही अथॉरिटीज़ ने कर दी थी, कश्मीरी तलबा समेत कई जो भारतीय तलबा थे इतलात के मुताबिक उसके बाद आर्मीनिया के सरहद के करीब मुंतकिल कर दिए गए। लेकिन बड़ी बात यह है कि कुछ कश्मीरी तलबा मामूली तौर पर जख्मी हुए थे। अब हमारी जानकारी के मुताबिक सबकी हालत खतरे से बाहर है, लेकिन इलाका या खित्ता जब पूरा आप ये मानकर चलिएगा कि जब सूरत हाल इतनी ख़राब है तो उस दरमियान हुकूमत सरगर्म ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। 2 एक्स पर इंपॉर्टेंट पोस्ट, एक आगा सैयदुल्लाह मेहदी जिनने तहरीरी तौर पर डॉक्टर एस जयशंकर को वज़ारत ख़ारजा को लिखा कि जैसे ही एयर स्पेस ओपन हो तो बच्चों को बहिफाजत वापस लाया जाए, या तब तक एक ऑप्शन के तौर पर बच्चों को महफूज मकाम पर रिलोकेट किया जाए, नंबर 1। उसके चंद मिनट बाद चीफ मिनिस्टर साहब का उनका भी एक पोस्ट आता है जिसमें वो कहते हैं कि तेहरान के अंदर या बाकी हिस्सों में जो ईरान के तालीमी इदारों में बच्चे ज़ेर तालीम हैं उनकी हिफाजत को यकीनी बनाना भारत सरकार की जिम्मेदारी और जम्मू कश्मीर सरकार की अव्वलीन तरजीह की बच्चों को बहिफाजत यहाँ पर लाया जाए। वज़ारत ख़ारजा के साथ उन्होंने राब्ता भी किया। जम्मू कश्मीर इंतजामिया भी मुतअल्लिक़ मुख्तलिफ ज़िलों के अंदर हेल्प डेस्क लाइन बना दी गई। तो इस वक्त की अहम और बड़ी खबर कि बच्चों को निकालने का अमल तेज़ कर दिया गया है। और अपडेट जो हमारे पास है, जो इंडियन स्टूडेंट्स मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर ईरान तेहरान के अंदर है, तेहरान यूनिवर्सिटी में मेडिकल कॉलेज के अंदर उन्हें रिलोकेट किया गया है। इस वक्त चल रहा है वो सिलसिला। इस्लामिक आज़ाद यूनिवर्सिटी जो स्टूडेंट्स वहाँ पर भी हैं उन्हें भी रिलोकेट किया जा रहा है। ईरान यूनिवर्सिटी जो मेडिकल साइंस वहाँ पर भी इवैक्यूएशन प्रोसेस इस वक्त शुरू कर दिया गया है। और इसी तरीके से शाहिद यूनिवर्सिटी जो मेडिकल साइंस अरेंजमेंट फॉर रिलोकेशन यहाँ पर भी शुरू कर दिया, यहाँ पर थोड़ी देर में शुरू हो जाएगा। और इसी तरीके से उस्मानिया यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज यहाँ पर भी रिलोकेशन का काम लगभग मुकम्मल हो गया है। और अस्फियान और शिराज यूनिवर्सिटी में जो बच्चे हैं वो एम्बेसी के साथ मुकम्मल राब्ते में और उनको बहिफाजत रिलोकेट करने का अमल भी शुरू कर दिया गया है। यानी कहीं ना कहीं जो कल हमने देखा पूरे दिन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन मुख्तलिफ ज़िलों के अंदर डाटा कलेक्ट कर रही थी, फिर वज़ीर आला साहब का जयशंकर के नाम ख़त, और फिर रात देर गई से ये इतलात और ख़बर आ रही थी कि अब शायद उन्हें रिलोकेट किया जाएगा। और इस वक्त की ये खबर कि कश्मीरी तलबा जो मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर ज़ेर तालीम है उन्हें बहिफाजत निकालने का अमल शुरू हो गया है। लेकिन रात देर के कश्मीरी तलबा ने अपनी बात किस तरीके से मीडिया तक पहुँचाई, हुकूमत हिंद तक पहुँचाई और जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया तक पहुँचे, ज़रा उसको भी देख लीजिएगा। Assalamu alaikum. We are the students of Shaheed Beheshti University of Medical Sciences that is located in main town that is Tehran. और हम जो है परसों से अटैक्स हो रहे हैं और हम अनोनिमस अटैक्स हो रहे हैं, काफ़ी अनसर्टनिटी है। हमारे पेरेंट्स बहुत ज़्यादा परेशान हैं घर पे एंड दे वांट अस टू बी इवैक्यूएटेड एज सून एज पॉसिबल एंड वी वांट दैट टू। तो वी रिक्वेस्ट LG Manoj Sinha and Umar Abdullah that please evacuate us as soon as possible. अस्सलामुअलैकुम। मैं पहले वीडियो में भी ये जिक्र कर चुकी हूँ कि हमें एज सुन एज पॉसिबल इवैक्यूएट किया जाए, बिकॉज एट दिस पॉइंट हमारे जो भाई हैं तेहरान यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी बॉयज डॉम के नज़दीक ही हमला हुआ है एंड दे हैव ऑल्सो बिन अफेक्टेड बाय द अटैक। और कुछ जो स्टूडेंट्स हैं वो जख्मी भी हो गए हैं। सो वो हालत हमारी भी ना हो जाए उससे पहले प्लीज हमें इवैक्यूएट कर दिया जाए, क्योंकि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ना हमें वाटर सप्लाई है डॉम की, ना नेट, इंटरनेट इज वेरी वीक, इंटरनेट बिल्कुल भी नहीं चल रहा है, ना मैसेज जारी है, ना आ रही है, ना प्रॉपर्ली कम्युनिकेट कर पा रहे हैं हम किसी से भी। और ऑन टॉप ऑफ दैट अभी शायद इलेक्ट्रिसिटी भी चली जाएगी और उसके बाद हमारा वाईफाई भी डाउन हो जाएगा, जिसपे हम अभी थोड़ा बहुत इंटरनेट चला रहे हैं और उसके बाद हम शायद बिल्कुल भी कम्युनिकेट ना कर पाए। तो प्लीज आई रिक्वेस्ट LG Manoj Sinha and CM उमर अब्दुल्ला कि हमें जल्द से जल्द इवैक्यूएट कर दिया जाए। और आई होप कि जो सबसे पॉपुलर न्यूज चैनल है JNK की गुलिस्तान न्यूज चैनल, वो हमें इस प्रोसेस के दौरान अब ज़मीनी राब्ते का इस्तेमाल किया जाएगा और उन्हें फ़िलहाल ईरान से किस तरीके से बाहर निकाला जाए उस ज़िमन में एक प्लान चॉक आउट किया गया है। जो एम्बेसी और कंसुलेट वहाँ पर मौजूद है वो लगातार मरकज़ी हुकूमत के साथ राब्ते में है।